फाजिल जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है। हमला अदालत पे हो या किसी इंस्टीट्यूशन पे हो, ये उसकी तौहीन बिल्कुल हद तक इज्जत है और बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप बेशक उनके फैसले पसंद नहीं आए, लेकिन आप पे बाइंडिंग होते हैं। अगर आप नहीं आते, आप उनकी अपील करें या रिव्यू फाइल करें। फाजिल जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है और वजह क्या है जी? वजह एक ही, इलेक्शन से फरार। लेकिन कब तक इदारों पे तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा? इस सिलसिले को रोका कैसे जाएगा? बहुत से सवाल हैं जो जहन में आते हैं, गर्दिश करें, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये नून लीग की अदालतों के खिलाफ जो मुहिम, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी हमला अदालत पे हो या किसी इंस्टीट्यूशन पे हो, ये उसकी तौहीन बिल्कुल हद तक इज्जत है और बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम अदलिया जो है हमारा पिलर है, एक पिलर है, 3 पिलर्स होते हैं स्टेट के, जिसमें जुडिशरी, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट होती है। तो ये तीनों पिलर्स हैं। अब देखें, अब ये दोनों सुतून है फेडरेशन के। अगर उस पर एक दूसरे पे उस पर आप हमला करेंगे, आपने एक सुतून को आप कमज़ोर करेंगे, तो इससे नुकसान मुल्क का ही होना है। आप बेशक उनके फैसलों से आप बेशक उनके फैसले पसंद नहीं आए, लेकिन आप पे बाइंडिंग होते हैं। अगर आप नहीं आते, आप उनकी अपील करें या रिव्यू फाइल करें। लेकिन जिस तरह से मुहिम अब चलाई जा रही है मुनज़्ज़म तौर पे, मैं समझता हूँ ये हम इदारे ख़िलाफ़ है और इस पे कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए और देखें कि जिस तरह से ये उन पे हमला हो रहा है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि वो इलेक्शंस वाले इशू आ गए। ये सारे इशू जब कोर्ट के सामने आ गए तो उसके बाद से ये सारी मुहिम बहुत और तेज़ हो गई है। ठीक है, तो अब एक सवाल जहन में आता है, जैसा कि ये खुलेआम इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो गया आबिद ज़ुबैरी साहब, और हुकूमत खुलेआम आइन की धज्जियाँ उड़ा रही है ऐसे करके, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो का भी कोर्ट ने कह दिया। अब ये ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर क्या करें। देखिए, कोर्ट जो होती है ना, वो अपने फैसलों की तरह बोलती है। अब वो देखेगी कि उस तरह, अब देखिए हर चीज़ पे कोर्ट के पास तो सिर्फ केस होता है या उस पर अपने फ़ैसलों के थ्रू बोलती है। उनके पास ना सोशल मीडिया होता है ना कुछ होता है, वो अपने फ़ैसलों से बोलते हैं। अगर आपको उनके फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ है, ये देखिए शुरुआत तो पहले से हो गई थी, पिछले साल से ये हो रहा है। कोर्ट्स पे मुस्तकिल तौर पे हमले हो रहे हैं, कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे, उस पर। तो इसको देखना होगा कि आखिर ये बात रुकेगी कहाँ जाके। अब आप इस तरह से अटैक करके कोर्ट को दबाव में नहीं ला सकते, क्योंकि देखिए जजेस जो होते हैं, मैं नहीं समझता कि दबाव लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक हल्फ लिया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे आईन पाकिस्तान को। अब जो सिचुएशन हो रही है, अब देखिए सारी चीज़ें और इस तरह से हो गई कि कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि इलेक्शन जो होते हैं वो ACP डेट थे। अब इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, या होने या नहीं होने, आइन इसकी तशरीह करता है। मेरे हिसाब से इलेक्शन 90 डेज़ में होने। किसने उसकी तारीख देनी है, उस पर सारी डिबेट हो रही है। कल सदर साहब ने उसमें एक तारीख दे दी, उस पर उन पे हमले हो गए। अब देखिए, सदर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और वफाक की यूनिटी की निशानी होता है, उसके ऊपर भी हमले होते हैं। एंड ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। उनकी शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया। आप उनके खिलाफ तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे भी हमले हो रहे हैं, अदालतों पे हो रहे हैं, हर कोई इस वक्त महफूज नहीं है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये कोर्ट ने फैसला कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का इशू सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है उनके सामने। अगर वो उसकी तशरीह कर देते हैं कि आइन 90 डेज़ के मतलब होता है 90 दिन में होने चाहिए, नहीं तो फिर सब हम अगर कर दिया उन्होंने कि 90 दिन में होना चाहिए, तो हम सब पे पाबंद होगी ये बात। ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्शन से फ़रार के लिए क्या ये नून लीग जो है इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है? और ये अगर देखा जाए तो आम अल्फाज में क्या हम इसको ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं? और फिर से इसी से जुड़ा एक सवाल ज़ुबैरी साहब, अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो फिर इससे कोई ये इनके काम आ सकेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि अदालत को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, या इंस्टीट्यूशन को, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है अदलिया का, और अदल से उनको काम रहे, इंसाफ का वो जगह है, तो मैं नहीं समझता वो ब्लैकमेल होंगे। लेकिन नेचुरली कोशिश की जाती है अदारों पे दबाव डालने की, लेकिन इदारे के ख़ुद भी इंसान के ऊपर होता है कि वो कितना दबाव ले सकता है। और इंशाल्लाह हमारा वो, अगर आइन को देखें, आदमी ने जो हल्फ लिया है
उस हल्फ ये है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा होगा, उसकी बालादस्ती से काम करेगा, तो उस पर कोई इंशाल्लाह दबाव नहीं होगा। और अगर इस तरह के दबाव आएगा तो उसको फेस करेंगे। देखिए हर इंसान के उस पर इस तरह के इशूज़ आते हैं जिसके साथ उनको उनका फेस करना होता है, लेकिन इंशाल्लाह से जो सच्चा होता है, ज़मीर जिसका साफ़ होता है, वो आइन और कानून पर खड़ा होता है, तो इंशाल्लाह कामयाबी उसी की होगी। और अगर एक आइन एक तयन करता है कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर कोर्ट उसकी तशरीह कर दे। आपको नहीं पसंद वो बात, आप उसको चैलेंज करें कि जी 90 डेज़ का मतलब 90 डेज़ नहीं होता। आप देख लें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन आपको कोर्ट में जाना तो होगा, क्योंकि अब एक तारीख दे दी गई है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है नोटिफिकेशन निकालने का 7 दिन के अंदर। आज उनकी सुना था मीटिंग हुई है, मुझे नहीं मालूम वो उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से किसी की बात ही नहीं मानी जाएगी, आइन कानून की बात नहीं जाएगी, जजमेंट्स को नहीं माना जाएगा, तो फिर तो आपकी डेमोक्रेसी को सीरियस ख़तरा है हमारे मुल्क में, जमहूरियत को, क्योंकि आप एक सुतून को, आइनी सुतून को आप डैमेज कर रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि आपके हमलों से एक आइनी सुतून आपका डैमेज हो रहा है कि कल कुछ पता नहीं होता, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।